साधना पथ पर हो, भक्ति मार्ग का अनुसरण कर रहे हो तो सावधान होकर इस वीडियो को अवश्य सुन लेना। आप अपनी भक्ति को, अपनी साधना को नष्ट होने से बचा सकते हैं। अन्यथा भक्ति करते रहेंगे, कोई लाभ ही प्राप्त नहीं होगा। जो साधना का फल आपको प्राप्त हो रहा है, धीरे धीरे वो साथ में खंडित होता रहता है, नष्ट होता रहता है। उसका क्या कारण है, उन्हीं की चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दर्शकों, आप शिव के भक्त हैं ना, हृदय से आप बाबा की भक्ति तो करते हैं, इसीलिए आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया। बाबा ने सबको दिया, बाबा ने नारायण को दिया, बाबा ने ब्रह्मदेव को दिया, बाबा ने सब देवताओं को दिया। जो धन धान्य पद प्रतिष्ठा संपत्ति वैभव जो कुछ भी इस विश्व में उपलब्ध है वो बाबा की कृपा से ही तो है। अगर बाबा ने सबको दिया, शास्त्र पुराण वेद उपनिषद सब चीख चीख कर पुकार करके कहते हैं कि बाबा का जो स्वरूप है वो वेदों द्वारा भी नहीं गाया गया। वेद ने उन्हें नेति नेति कहा कि ऐसा भी है, वैसा भी है, ये भी है, वो भी है, सब कुछ है। तो जो सबको देने वाले हैं वो अपने प्रिय भक्त को नहीं देंगे। आप बाबा के भक्त हैं ना, अपने से रिलेट करके देखें, आप शंकर जी की भक्ति कैसी करते हैं। या मांगने वाला धंधा ही बनाया हुआ अपने शंकर जी के साथ। अगर आपने मांगने वाला धंधा ही बनाया हुआ है तो यह बाबा की भक्ति नहीं हो रही। आपको आवश्यकता है सच्ची भक्ति में प्रतिष्ठित होने की, जो बाबा की अनन्य भक्ति होती है, जो बाबा की गहरी भक्ति होती है। दर्शकों, हम साधना तो करते हैं, सधने का प्रयास करते हैं एक सांचे में, ताकि शिव तक पहुंचा जाए। जब भीतर कोई मनोकामना है उसकी प्राप्ति हो सके, लेकिन हो नहीं रही। कारण यही है जो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। दर्शकों, इस वीडियो में हम मात्र आपको 5 कारण बताएंगे। अनेकों कारण है, प्रमुख रूप से 5 कारण जो आपकी साधना को तुरंत नष्ट कर देते हैं। जितना जितना फल आप अर्जित करते हैं वो साथ का साथ नष्ट होता जाता है। दर्शकों, पहला, अपनी साधना का महिमा का वर्णन हम खूब करते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला देखे कि मैं साधक हूं। साधक भी किसका? महाकाल का, शिव का साधक। हम वर्णन कर देते हैं कि मैं तो इतनी माला प्रतिदिन करता हूं, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन महाराज क्या करें, साधना तो करनी पड़ती है। हम अपनी महिमा का बखान भी करते हैं और पीछे भी हटते हैं, यानी नकलीपन हम में खूब आ चुका है। आपके और हमारे अंदर ही नकलीपन नहीं, वर्तमान में समय ही ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति दिखावे के आडंबर में घूम रहा है, और जहां दिखावा होता है वहां शंकर नहीं होते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, गौर करना। शिव तत्व क्या है? हम कहते हैं कि शिव भाव में रहा करें। ये वास्तव में शिव भाव होता क्या है, यही तो चैनल पर समझाते हैं। यही तो बिंदु समझाया कि अपनी साधना की महिमा का बखान कहीं ना करें, शांत रहे, किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए कि ये साधक है। अपनी भक्ति तो आप करोगे ना। आपको किसी ने भक्ति करते करते देख लिया, वो समझ गया कि साधक है, वो अलग विषय हो जाता है। आपने स्वयं ही महिमा का बखान कर दिया। कभी किसी से इस बात को शेयर ना करें कि आप कितनी माला करते हैं, कितने व्रत करते हैं, व्रत का आपका भाव क्या होता है। हाँ, अगर कोई पूछे, जिज्ञासा रखे कि बताएं कि आप, हमें लगता है कि शिव के मार्ग पर हो, हमें थोड़ी गाइड करें, तो उसे सलाह देने का लाभ हो सकता है, अन्यथा कोई लाभ नहीं। आप अपना जो
लाभ आपको प्राप्त होगा साधना से वह भी खंडित हो जाएगा। साधना से एक प्रभाव प्राप्त होता है। जैसे हम नाम जप करते हैं ना, जैसे हमने चैनल के ऊपर समझाया हुआ है कि नाम जप कैसे करना है, उस प्रकार उस भाव के साथ जब आप नाम जप करते हैं, अपना मंत्र जप करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, बाबा का ध्यान करते हैं, तो आपको एक ऑरा प्राप्त होता है, एक बल प्राप्त होता है, जिसे आत्मा का बल कहते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि आत्मा का बल बढ़ाओ, आत्मा का बल बढ़ाओ। ये वास्तव में होता क्या है? यही जो साधना करने से आपको प्राप्त होता है। जो वास्तव में व्रत धारण करता है, हम आडंबर की बात नहीं कर रहे, वर्तमान में 90% से ज्यादा आडंबर हो रहा है व्रत के नाम पर, उपवास के नाम पर। लेकिन जो वास्तविकता के साथ व्रत को धारण करता है, उसके भीतर आत्मा का बल बढ़ता है। जो नकलीपन है वो धीरे धीरे समाप्त होता है। वो दिखावा नहीं करना चाहता किसी के आगे, वो किसी के आगे झुकता भी नहीं है कि हर किसी को कह देगा कि मेरा काम कर दो, मैं तो आपके आगे नतमस्तक हूं। ऐसा भी नहीं करेगा। वो किसी की परवाह नहीं करता। वो महाकाल महादेव का शिष्य बनकर विचरण करता है, वह रुद्र स्वरूप ही होता है। तो आत्मा का बल बढ़ता है। आत्मा का बल ही तो बढ़ाना है। मानव जाति का एकमात्र उद्देश्य जन्म लेने का, वर्तमान में चाहे कुछ भी कहता रहे, एकमात्र उद्देश्य है अपनी आत्मा का बल जागृत कर लेना। आत्मा तो सर्वत्र है, लेकिन उसका बल जागृत नहीं है, वो शिव की माया से ढका हुआ है। तो साधना का बखान कहीं मत करना। यह पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, सच्चाई। शिव का मूलभूत सिद्धांत कहता है कि जो सच है ना, वही शिव है। सच कभी नहीं बदलता, झूठ बदलता है। जो घटना आपने घटित होती देखी, जो विषय आपके अनुभव में आया, वो तो वैसा ही रहेगा ना जैसा आपका अनुभव रहा होगा। अगर उसी बात को आपने बनावटी बनाना है, किसी के समक्ष प्रस्तुत करना है, तोड़ मरोड़ कर बात को पेश करना है, तो आपको उसे बदलना पड़ेगा। सच कुछ और घटित हुआ, जो घटना आपने देखी वो कुछ और है, बताना कुछ और है, यानी बदलने की आवश्यकता है। बदल रहा है, जो बदल रहा है वो माया का स्वरूप है। दर्शकों, जो रुद्र है, जो महादेव है, वो नित्य बुद्ध स्वभाव में रहते हैं, इसलिए उनको शिव शंकर कहा जाता है। एक ज्ञान की बात आपको और समझा दूं कि शिव के साथ शंकर क्यों लगाया जाता है। क्योंकि जो पूर्ण शिव है, फूल में भौतिक शरीर धारण करते हुए जो पूर्ण शिव है, वो रुद्र है, वो शंकर है। शंकर और शिव में कोई भेद नहीं, इसलिए शंकर के नाम के आगे ही शिव जोड़ा जाता है। रुद्र को भी शिव ही कहा जाता है, कोई भेद नहीं। क्यों? वो नित्य शुद्ध बुद्ध स्वभाव में स्थित रहते हैं, ऐसा शास्त्र का वचन है। तो शिव यानी सत्य। सत्य भी यह कोई संसारिक सत्य नहीं, परम सत्य, जहां से संसार का प्रादुर्भाव होता है, जो अनंत है, अनादि है, अमध्य है, इसका कोई मध्य भी नहीं है, जिसका ना आरंभ है ना अंत है, वो अनंत है। तो उसका मध्य कैसे हो सकता है? एक बिंदु का पता नहीं आरंभ कहां से हो रहा है, अंत का भी कुछ पता नहीं, तो मध्य का पता कहां से लगा पाओगे? नहीं लगा सकते। दर्शकों, वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपके महादेव का है, इसे अंत तक देखना, हृदय के साथ देखना, अपने भीतर शिव तत्व को जागृत करने का प्रयास करना, यही एकमात्र आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आपका व्यापार, आपका जॉब, आपका काम धंधा, जो कुछ आप करते हैं संसारिक जीवन में जीने के लिए, वो एक तरफ और बाबा का विषय एक तरफ, पूरा देखा करें, अंत तक देखा करें। तो शिव सत्य है, परम सत्य है। शिव से दूसरी तरफ कोई सत्य नहीं है। शिव निर्विकल्प है, शिव का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप कहो कि शिव के स्थान पर मैं किसी दूसरे देवता की आराधना कर लेता हूं, किसी दूसरे तत्व की आराधना कर लेता हूं, तो आप दोष कर रहे हैं, आप अपने आप से धोखा कर रहे हैं,
आप मिथ्या भाव में जी रहे हैं। शिव का कोई विकल्प नहीं है। शिव तो शिव है, शिव तो कल्याणकारी है, शिव तो मोक्षदाता है, शिव स्वयं मोक्ष स्वरूप है। तो सत्य का भाषण किया करें, सत्य वचन बोला करें, सत्य का सहारा बना करें। जहां कोई सत्य घटना घटित हुई, आपको उसका साथ देना चाहिए। झूठ, अपने थोड़े से पैसे के लिए झूठ नहीं बोल देना चाहिए। जो घटना घटित हुई नहीं, आपने गवाही कर दी कि ये घटना घटित हुई, घटना घटित नहीं हुई, आपने झूठी गवाही कर दी, तो आप शिव के दोषी हो जाते हैं। और जब शिव के दोषी हो जाते हैं तो ना जाने मनुष्य के जीवन के बाद हमें किस योनि में जन्म प्राप्त होगा। हम पर्वत बन सकते हैं, पहाड़ बन सकते हैं, वृक्ष बन सकते हैं, लता पता, ना जाने कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ बनते ही रहेंगे। 84 लाख योनियों का वर्णन है, समझने वाली वार्ता है दर्शकों। तो सत्य का भाषण करें। तीसरा नियम कि आप कुछ भी देखते हैं, देखना किसका विषय है? आंखों का विषय। जो भी विषय आपकी आंखों का विषय बनता है, आपने कोई दृश्य देखा, आप कोई मोबाइल फोन में कोई फिल्म देखते हैं, कुछ भी देखते, पेड़ पौधे, पर्वत पहाड़, जीव जंतु, जो कुछ भी है, सब कुछ, अच्छा बुरा, ऊंच नीच, जो कुछ भी है, उस सब में शंकर जी का दर्शन करना आरंभ कर देना। आपका वैर विरोध वहीं पे तत्काल नष्ट हो जाएगा जब यह भावना जागृत हो जाएगी कि सब में शिव को देखो। शिव से ही सारा निर्मित है ना, और जो निर्मित हुआ वो भी शिव ही है। जो निर्मित होकर विचरित हो रहा है, चल रहा है, जिसका संचालन हो रहा है, सब कुछ हम तुम जो भी आंखों से देख रहे हैं, त्वचा से महसूस कर रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, जीभा से स्वाद प्राप्त कर रहे हैं, रस का स्वाद ले रहे हैं, ये सब कुछ जो भी है, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सब कुछ शिव का ही स्वरूप है। और जितने भी रूप हमें दिखाई देते हैं, ये सारे शिवमय ही है, शिव ही है। इनमें शिव का दर्शन करना आरंभ कर देना। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी साधना नष्ट हो जाती है। नाम जप जितना भी कर लो, बैर विरोध हम लोगों से करते रहे तो शिव साधना का फल प्राप्त नहीं होता। जो साधना का फल आपको प्राप्त हुआ होता है थोड़ा बहुत, वो तत्काल नष्ट हो जाता है। इन आदतों में बदलाव करें। हमारा चैनल आपको परिवर्तित करने के लिए है। हम चाहते हैं कि जो इस चैनल का साधक है वो पूरा पूरा वीडियो देखे और अंत तक देखे, अपने जीवन को धन्य बनाए। सक्षम हो तो चैनल को ज्वाइन भी करें। हम हर किसी के लिए नहीं कहते, हम एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं कि पक्के दर्शक जो कम से कम शिव के भक्त कहलाने योग्य हो कि हम शिव के भक्त हैं, माथे पर त्रिपुंड धारण करते हो, गले में रुद्राक्ष धारण करते हो, मुख में शिव शिव का उच्चारण करते ही रहते हो, मनन करते रहते हैं शंकर जी का, शंकर की लीलाओं का। हमें चैनल के ऊपर ऐसे लोग चाहिए। हमें सब्सक्राइबर नहीं चाहिए कि लाखों सब्सक्राइबर हो जाए। हम इसके लिए काम नहीं कर रहे। हमारा काम जन जन के भीतर शिव की भक्ति को जगाना है। कैसे जगेगा? जब YouTube लोगों के पास पहुंचाएगा। YouTube उतनी गति के साथ लोगों के पास नहीं पहुंचा रहा वीडियो, जितना आवश्यक यह वीडियो है YouTube नहीं पहुंचा रहा। इसलिए हम आपसे आवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, निमापन दिखाते हैं कि कृपया करके इस वीडियो को अवश्य शेयर करें अपने मित्रों के साथ जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। उनको बदलने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यह संसार झूठा है। दर्शकों, अगला चौथा नियम कि आप कुछ भी काम करते हैं ना जीवन निर्वाह के लिए, उसे ईमानदारी से किया करें। ईमानदारी आपका मूल बिंदु होना चाहिए। आप जो भी करते हैं ना, कहीं किसी मालिक के यहां नौकरी कर रहे हैं तो ईमानदारी के साथ करें। अगर आपको लगता है कि आपके साथ धक्का हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, आपको फल कम मिल रहा है, मेहनत ज्यादा है, आपको भीतर लग रहा है, तो आप उस नौकरी को छोड़ सकते हैं। लेकिन जब तक नौकरी कर रहे हो तब तक ईमानदारी से करते रहें।
उसे छोड़े ना। यानी सत्य में प्रतिष्ठित होना है, शिव में प्रतिष्ठित होना है तो ईमानदारी बड़ी महत्वपूर्ण है। आप व्यापार करते हैं और लेन देन करते हैं जीवन निर्वाह हेतु, तो लाभ उतना ही रखें जितना महत्वपूर्ण हो। ऐसा नहीं है कि आप 10 रुपए की कोई वस्तु लेकर आए और 20 का बेच दिया, 100% बढ़ाकर उसकी कीमत आपने बेची, गुनाहगार आप हो गए, आप कर्म बंधन में बंध गए, क्योंकि आपने नाजायज किया है। शिव का भक्त कभी नाजायज नहीं करता। जो जायज है 10 रुपए की वस्तु 13, 12, 14 रुपए में तो आप विक्रय कर सकते हैं, क्योंकि आपने पेट भर रहा है, आपने चुनाव व्यवसाय का किया है, इतना तो ठीक है। 10%, 20%, अधिक से अधिक, इससे अधिक लाभ ना रखें। आपके अंदर शिव की भक्ति का प्रादुर्भाव अवश्य होगा। दर्शकों, जो अगला महत्वपूर्ण नियम है कि शिव के दूसरे स्वरूपों का खंडन हम कर देते हैं। उदाहरण हम देंगे। किसी ने कहा कि सूर्य देवता को जल चढ़ाओ, देवी की उपासना करो, श्री कृष्ण जी का नाम जपा करो, और आपने कहा कि मैं नहीं मानता इनको, मैं तो केवल शंकर को मानता हूं। अरे, ये सब शंकर के ही तो अभिन्न अंग हैं, आप इनको अलग नहीं कर सकते। ये सब शिव का ही स्वरूप है, सारा जगत। आप सूर्यदेव को जल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। कृष्ण जी के नाम का जाप करो ना करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम इतना ना कहें कि हम नहीं मानते इनको। ये गलत वार्तालाप हो जाता है, आपकी साधना को खंडित कर देता है, नष्ट कर देता है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो हाइप भी करें।